ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। यह कार्यक्रम अपने शरीर को अधिक स्वस्थ और सुखद रखने के लिए प्रायोजित है, इसलिए हमें सत्र के दौरान अपने अमूर्त शरीर का ही सतत एहसास संवेदन करना है। अपने अमूर्त काया को ही संभालना है, क्योंकि यही एक अपनी वस्तु है जो सदा से हमारे साथ है और सदा ही हमारे साथ रहेगी, क्योंकि यह हम स्वयं हैं। सिर से पांव तक ही हमें ऐसा एहसास होता है कि यह मैं हूँ, इदम अहम अस्मि, और इस एहसास में ही हम शांति का अनुभव करते हैं। अपने से जुड़कर रहने में ही परम शांति है, परम सुख है। किसी बाह्य पदार्थ का आलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने से जुड़कर ही हम उत्तम सुख को पा लेते हैं। पूर्ण स्वाधीनता से अपना सुख अमृत रूप है, इसलिए हम अपने सुख का अनुभव कर अमर हो जाते हैं, निर्वाण को पा लेते हैं, परमात्म पद को पा लेते हैं। परमात्मा की भक्ति करने से अच्छा स्वयं परमात्मा हो जाना है, और परमात्मा को तो हमने बाहर कहीं देखा नहीं है, और अंतरंग में जो अपनी अमूर्त प्रतिमा है उसका हमें अनुभव होता है। जीव अमूर्त है, परमात्मा भी जीव है, इसलिए वे भी अमूर्त हैं। वे अपने से युक्त होकर मूर्ति के बंधन से मुक्त हो गए हैं, और चूंकि हम भी अपने से युक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमको भी मुक्त हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। अपने सन्मुख होने से हमें शांति का अनुभव होता है और मार्ग की श्रद्धा भी हो जाती है। जब प्रायोगिक स्तर पर अपने से युक्त होने पर हमको शांति का अनुभव होता है, तो यही सुखी होने का मार्ग है, ऐसी श्रद्धा स्वमेव होती है। बाहर तो इंद्रियों की, मन की, दोनों की ही कोलाहल है। मस्तिष्क को भी विराम नहीं मिलता है। अपने सन्मुख रहकर हम परम विश्रांति को पाते हैं, अनावृत रहते हैं। हमारा रोम रोम स्वस्थ रहता है, रोम रोम में हमको सुख का अनुभव होता है। जो पूर्वबद्ध कर्म है उसके उदय से पहले ही कुछ अस्वास्थ्य का अनुभव हो, पर वह भी शीघ्र समाप्त होता है और हमें सुख शांति का ही सतत अनुभव होता है। हम एक पावन तत्व हैं, परमात्मा रूप है, ऐसा दृढ़ श्रद्धा रखना योग्य है।
अपने प्रति अनादर का भाव नहीं हो। अपने प्रति अनादर का भाव होना ही पाप का भाव है। सेल्फ रेस्पेक्ट कायम करिए, वही परमात्मा का सम्मान है। जिसने अपना सम्मान किया वह अपनी ओर झुककर परमात्मा हो गया। जीव में सबसे बड़ा गुण है तो वह आत्म सम्मान है, स्वाभिमान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। और वह सम्मान स्वतः ही जागता है जब हम अपने अभिमुख रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, परमात्मा जैसे रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सुख स्वभावी अमूर्त सिर पर लाइए। इस प्रकार हम अपने परमात्मा का दर्शन करेंगे, अनुभव करेंगे, संवेदन करेंगे, क्योंकि वही मोक्ष का सोपान है, परमात्मा होने का उपाय है, अविनाशी उत्तम सुख भोगने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने सुख स्वभावी अमूर्त ललाट पर लाइए। मूर्त काया हम लेकर नहीं आए थे और लेकर भी नहीं जाएंगे। इसके बिना ही हमको अपने में उत्तम सुख का अनुभव होता है। और भला हाड़ मास में सुख कहाँ से आया? सुख तो इसी में मिली हुई अपनी परमात्मा स्वरूप अमूर्त काया में से आता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य भाग पर लाइए, जो अपना है, अमूर्त है और सुख रूप है। इस भौतिक शरीर में ही हमारा उत्तम आध्यात्मिक शरीर है, जो परमात्मा रूप है। उसी की पहचान, उसी से युक्त रहना हमको परमात्मा बनाता है। पर से सुख की आशा नहीं रखना है, क्योंकि आस पराई जो करे होते ही मर जाए। परावलंबन में कहीं सुख नहीं है और स्वावलंबन में कहीं दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त नेत्रों पर लाइए। इस कार्य में हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखो आए। कुछ भी अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, कुछ भी शारीरिक मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता है और उत्तम सुख का अनुभव होता है। हम संपूर्ण विश्राम को पाते हैं, संपूर्ण सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने अमूर्त सुख स्वभावी कानों पर लाइए। अपनी मूर्त को देखकर ऐसा दान कीजिए कि हमने परमात्मा के दर्शन किए हैं, परमात्मा का साक्षात्कार हमको हुआ है और यह मिथ्या नहीं है। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो। मेरा साईं नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूजत नीके। आप ही परमात्मा स्वरूप है। हम आत्मा हैं और परमात्मा भी आत्मा है।
अंतर यही है कि वे मूर्त के बंधन से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उनको परमात्मा संज्ञा है। अंतरंग में तो हम भी अमूर्त ही हैं, अमूर्त ही थे और अमूर्त ही रहेंगे। बस जो मूर्त की मिलावट है वह यहाँ ध्यान लाकर हमको समाप्त कर देनी है। और गहरा बंधन सूक्ष्म कारमण काय का है, जिससे स्थूल मूर्त शरीर मिट जाने पर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त होता है। जीव कहते ही उसको है जो जिया था, जी रहा है और आगे अनंत काल तक जिएगा। और जब अनंत काल तक जीना है तो सुख से ही जीना है। हमको अपने कैरियर का निर्माण करना है, और वह कैरियर 25-50 साल का नहीं है, अनंत काल का है और स्वावलंबी है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त नासिका भाग पर लाइए। कथन में ही शब्दों का प्रयोग है, अंगों के नाम का प्रयोग है, और अंतर्दृष्टि करके अपना अनुभव करते हैं तो फिर कोई अंगों का नाम भी नहीं है, अंगों का विकल्प भी नहीं है, केवल शांति का ही अनुभव है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। इसी कार्य को हम पुनः पुनः करते हैं, क्योंकि पुनः पुनः अपने ध्यान को अपनी ओर लाने का नाम ही ध्यानाभ्यास है, और नियमितता का फल अपूर्व होता है। रेगुलरिटी पेज डिविडेंड्स। बूंद बूंद करके ही घड़ा भर जाता है। इस प्रकार नियमित रूप से अभ्यास करते करते ही हम सकल मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर अपने अमूर्त जिह्वा भाग पर लाइए। शरीर के आकार में हमारा पवित्र आत्मा है, हम है अत्यंत पवित्र, अत्यंत पावन। स्वर्ण पाषाण में जो स्वर्ण कण है वे शुद्ध स्वर्ण कण ही है। ऐसे इस मूर्त काय में जो अपनी अमूर्त काय है वह शुद्ध आत्मा ही है, परमात्मा ही है। जो पानी कीचड़ से युक्त है वह पानी भी वास्तव में शुद्ध ही है। यदि वह सर्वथा ही अशुद्ध हो तो फिल्टर करने पर भी अशुद्ध ही होगा, पर ऐसा नहीं है। स्वर्ण पाषाण को तपाने पर शुद्ध स्वर्ण ही प्रकट होता है। ऐसे अपना ध्यान करने पर हम परमात्मा रूप ही प्रकट होते हैं, क्योंकि ध्यान एक तप है, अपने को शुद्ध करने का यही एक साधन है। इसीलिए इसको ध्यानाग्नि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मूर्त कर्म भस्म हो जाता है, अर्थात हमसे अलग हो जाता है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त तालु भाग पर लाइए।
अमूर्त पर वचन इसलिए है कि हमारे स्वरूप में मूर्तता नहीं है। तो फिर क्या है? तो कहते हैं सर्वांग सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। मूर्त में रंग है और अमूर्त में सुख है। अपने पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपनी आत्मा का ध्यान करके पूर्व में कितने ही जीव अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर लिया है, और यह प्रक्रिया अनादि से चल रही है। जैसे बाढ़ में कोई चना उछल जाता है, बाहर आ जाता है, सिकता नहीं है, ऐसे ही इस अनंत जीवों से भरे हुए संसार रूपी बाढ़ में कोई जीव चने की तरह बाहर निकल आता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तो जीव अपना ही आलम्बन लेकर संसार से पार होता है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त सीने के भाग पर लाइए। अमूर्तता की अपेक्षा जीवों में कुछ भी अंतर नहीं है। सब जीव एक समान है, सिद्ध समान है, परमात्मा समान है। यह हमें अच्छी तरह अनुभव से समझ लेना चाहिए। सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे ते थाय। जो अपने को अंतरंग में परमात्मा रूप अनुभव कर लेते हैं, अमूर्त अनुभव कर लेते हैं, तो फिर उस शांति को पुनः पुनः भोग कर वे मूर्त कर्म से रहित हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने अमूर्त सुख स्वभावी गर्दन के भाग पर लाइए। अंतर्मुख होने पर भले ही हमको विषय सुख नहीं मिलता हो, पर विषय सुख से कहीं श्रेष्ठ यह आत्मिक सुख है। विषय सुख तो आकुलता सहित है, बंध का हेतु भी है, लोक में भी वह अच्छा नहीं जाना जाता है। जो विषय मुक्त है उनको विषय लंपट ही कहते हैं। अपने ध्यान को अपने अमूर्त पेट के भाग पर लाइए। कुछ विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल होने वाली शांति को ही भोगना है। जो पर से निरपेक्ष है, पर के संबंध रहित है, अत्यंत निराकुल है। उसमें कुछ करना धरना नहीं है, कुछ जगत को जानना भी नहीं है। स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। सबसे बड़ी आवश्यकता स्वस्थ रहने की है। जैसा ही शब्द कहता है, अपने में स्थित रहना ही वह स्वस्थ रहना है, और आप सिर से पांव तक ही अपने अनुभव में आता है। तो यही स्थित रहना वह स्वस्थ रहना है, और जो स्वस्थ है वह परमात्मा है, परमात्मा समान है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त पीठ के भाग पर लाइए। पीठ का भाग तो कोई इंद्रिय गोचर नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता है,
फिर भी हमको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। कुछ काल ये ध्यानाभ्यास कीजिए, फिर अनंत काल सुख से व्यतीत कीजिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही होता है, और यह पुरुषार्थ अपने सन्मुख रहने रूप है, स्वावलंबी रहने रूप है। जगत से विमुख रहने रूप है, क्योंकि जगत में हमारा सुख गिरवी नहीं रखा है। हम अपना सुख बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम सुख ही हैं। तो अपने सुख को निकाल कर बाहर नहीं रखा जा सकता है, अन्यथा अपने स्वरूप का ही नाश होगा। वस्तु अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकती है। पानी में समतल रहने का जो स्वभाव है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। जब भी पराश्रय नहीं हो तो पानी समतल ही रहता है। हवा तिरछी ही बहती है, अग्नि किलो ऊपर ही उठती है। ऐसे ही जब हम पर का आश्रय नहीं करते तो हमको सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए, जो अमूर्त है, अपनी है और सुख रूप है। अपनी वस्तु ही भोग्य होती है, और लोक में भी ऐसा ही माना जाता है। पर वस्तु को भोगना, ग्रहण करना वह अपराध की श्रेणी में ही आता है। अपनी अमूर्त भुजा के भोग में हम निरपराध हैं, क्योंकि यह भुजा अपनी है और सुख स्वभावी भी है, और अनंत काल तक इसने हमारे संग रहना है, क्योंकि ये हम स्वयं हैं, ये हमारा ही भाग है। और वस्तु कभी खंडित नहीं होती है, एक से दो नहीं होती। एक है वह अनंत काल तक एक ही रहेगा, एक से दो नहीं होगा, और दो मिलकर कदापि एक नहीं हो सकते हैं। हर पदार्थ अपने अस्तित्व को सदा ही पृथक रखता है, ऐसी सहज ही नैसर्गिक व्यवस्था है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त बाई भुजा पर लाइए। अपने हर भाग की हमको संभाल करनी है, क्योंकि हर भाग हमको स्वस्थ चाहिए। इसी से हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों अच्छे रहते हैं। इसी अमूर्त काया के बल पर ही हम बाहर के कार्यों को संपादित कर पाते हैं, और यह स्वस्थ है तो हमारे बाहर के कार्य भी अच्छे होते हैं, सफलतापूर्वक होते हैं, सुखदायी होते हैं। अपने ध्यान को अमूर्त पैरों के भाग में लाइए। दाहिना पैर पगतली से जंगा भाग तक अपना अमूर्त पैर। बायां पैर अपने मूर्त पर ही बलिहारी जाना है, इसी पर अपना पूर्ण समर्पण करना है।
पूरी तरह इसी पर आलंबित रहकर सुख से जीना है। कोई माने या न माने, अपनी मूर्त की महिमा अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लोक में उसकी कोई उपमा भी नहीं है। अपनी महिमा का कोई अंत नहीं है, इसको मुंह से कहा नहीं जा सकता है, कलम से लिखा नहीं जा सकता है, किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता है, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। और जब अंतर में रहते रहते जब पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है, तो वह परमात्मा रूप अद्भुत है। परमात्मा रूप के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो अंतर में अपने सन्मुख रहते रहते हमें परमात्मा हो जाना है, फिर परमात्मा होकर ही सुख से अनंत काल तक लोकाग्र में रहना है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से मुक्त हो जाना है। फिर मूर्त का बंधन नहीं है और बंधन रहित जीव अपने स्वरूप में प्रकट हो जाता है। अपना स्वरूप सुख है और फिर वह शुद्ध स्वरूप अनंत काल तक बना ही रहता है। एक ही प्रार्थना कीजिए कि अपना परमात्मा रूप शीघ्र से शीघ्र प्रकट हो जाए, व्यक्त हो जाए, हमारे अनुभव में आ जाए, फिर हम जन्म मरण के खाने पीने रोगादि वृद्धावस्था सब दुखों से सतत मुक्त रह सके, सदा ही अपने सर्वांग में परमानंद का ही अनुभव होता रहे। रोग शोक भय जुगुप्सा निद्रा आदि कुछ भी नहीं हो, सर्दी गर्मी का आदि का कोई दुख नहीं हो, पर परिणति से फिर हम अप्रभावी रहे, पर के ज्ञान से रहित अपने आनंद के अनुभव रूप रहे। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।